मुड़ के देखा चारों तरफ, एक खातून देखी, सर पे दुपट्टा, आंखों में आंसुओं की सौगात, सीने में दर्द, हिचकियों की आवाज। करीब जग गए, फरमाने लगे खातून कौन है? जवाब नहीं मिला। कौन है माँ बताना, कोई जवाब नहीं मिला। आप पलट के बाप के पास आए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर जी बाबा, देखा है मैदान कैसा है? कहने लगे मैदान तो देखा है, लेकिन एक अजीब चीज भी देखी है। कहा क्या? कहा मैंने एक खातून मैदान में देखी थी। अब्बा अजीब खातून है, अपने दुपट्टे के कोने से ना यूं जमीन को साफ कर रही थी और रो रही थी वो। मैंने उससे कई बार पूछा तू है कौन? उसने बताया नहीं। इतना सुना मेरे हुसैन की हिचकी बंद गई, सीने से बेटे को लगाया। हजरत अली अकबर शबीह पैगंबर कहते हैं अब्बा क्या बात है, क्या उस खातून से हमारा कोई रिश्ता है? आप क्यों रोती है? फरमाने लगे अकबर तू जिसे आम खातून समझ रहा है ना, वो कोई और नहीं, मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई है। मुझसे रुखसती के वक्त उसने कहा था हुसैन तू करबला बाद में पहुंचेगा, फातिमा पहले आएगी। लोग कहते हैं ये कैसे पहुंच गई, कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं सुन, तारीख में बहुत बड़ा नाम जुनैद बगदादी का है, बहुत बड़ा नाम। उलमा फरमाते हैं जैसे जिब्रील का फरिश्तों के बीच में मकाम है, ऐसा ही वलियों के बीच में हजरत जुनैद बगदादी का मकाम है। जुनैद बगदादी खुद ये कहते मैं शिकार के लिए गया, मैंने एक हिरन का शिकार किया। सुने सारे लोग तवज्जो से, कहते मैंने जब हिरन का शिकार किया ना, तो हिरन का शिकार करने के बाद मैंने उसको ज़िबा किया। ज़िबा करके मैंने गला काटा, हड्डियां गोश्त बोटियां बना दी। कहते हैं जो दिल निकला ना, मैंने दिल एक तरफ निकाल के रख दिया। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। कहते हैं मैंने निकाल के रख दिया और ये सोच के निकाला कि इसको बाद में भून के खाऊंगा। कहते ये सोच के मैंने दिल अलग रखा। कहते मैं बोटी बना रहा था कि इतने में एक हिरन का बच्चा आ रहा था, छोटा सा बच्चा। कहते मैं उन्हें उसे देखा, मैंने देखा अजीब ये तो एक छोटा सा बच्चा इधर चला आ रहा है, हिरन का बच्चा है। मैं पहले सोच रहा था इसको डर नहीं लग रहा इंसान से। कहते हैं जब वो बच्चा करीब आया ना, तो हिरन का कटा हुआ सर मेरे पास रखा था। उस हिरन के बच्चे ने आके अपना मुंह उस कटे गले पे रख दिया। कहते हैं तब मेरी समझ में आया ये कोई और नहीं है, जो कट गई है ये माँ है, और जो गर्दन रख के बैठा ये बच्चा है। कहने लगे तब मुझे पता चला ये इस हिरन का बच्चा है। कहने लगे बच्चा इतना छोटा था कि मुझे ये शक पैदा हुआ अगर ये छोड़ दिया गया, अभी इसे पालेगा कौन, दूध कौन पिलाएगा, ये भूखा मर जाएगा। तड़प तड़प के मरने से बेहतर ये कैसे भी ज़िबा कर लूं। कहते हैं ये सोच के मैंने उसको लिटाया पकड़ के और छुरी उसके गले के करीब लाया। कहते हैं कि बकरी की गोश्त की बोटियां बोटियां बन गई थी। मैंने वो जो दिल रखा था ना बचा के, कहते हैं जब मैं छुरी उठा के बच्चे की तरफ चला ना, तो वो हिरन का दिल आके मेरी कलाई से ऐसे चिपक गया जैसे कि लोहा चिमक से चिपक जाया करता है। कहते कलाई से आके चिपक गया। मैंने उसको छुटाया, फिर छुरी चलाई, फिर छुटाया, फिर चिपका। कहते हैं 11 मरतबा आके उस दिल ने मेरी कलाई को थामा। कहते हैं 12वीं मरतबा जब मैंने छुरी उठाई है और जब गला काटना चाहा है, तो फिर वो मेरी कलाई पे नहीं आया, बल्कि मेरी छुरी के धार से आके लग जाता है और कहता जुनैद अगर ज़िबा करना है तो मुझे ज़िबा कर दे, मेरे बच्चे के गले पे छुरी ना चलाना। जुनैद बगदादी कहते हैं अगर जानवर को बच्चे इतने प्यारे हैं तो फिर अशरफुल मखलूकात को बच्चे कितने प्यारे होंगे। तेरी मेरी माँ को लाल इतने प्यारे हैं
तो फिर खातून जन्नत को अपने लाल कितने प्यारे होंगे, सैयदा फातिमा को अपने लाल कितने प्यारे होंगे। तारीख गवाह है, कई बार कम बदबख्त लोग कहते हैं अगर इन्हें पता था शहीद होना है तो इन्होंने बचाया क्यों नहीं, उन्हें बताया क्यों नहीं, उन्हें रोका क्यों नहीं। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो तो कान खोल के सुन लो, डीएम हो या एसडीएम हो वो ये जानता है अगर बेटे को कोई डिग्री दिलानी है तो पहले उसको इम्तिहान दिलाना पड़ेगा। जब तक इम्तिहान नहीं देगा उस वक्त तक कोई डिग्री नहीं मिलेगी, और जब डिग्री नहीं होगी मनसब नहीं मिलेगा। और यार जब आज का IAS IPS अपने बेटे को इम्तिहान दिला करके डिग्री दिलाता है तो फिर मेरा अली, मेरी खातून सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा वो कैसे बच्चों को पीछे रखती। उन्होंने कहा शहजादे जितना बड़ा इम्तिहान होगा अल्लाह उतना की बड़ा तुमको मकाम अता फरमा देगा। ये वजह थी। फिर इम्तिहान कितना बड़ा हुआ, इम्तिहान कितना बड़ा हुआ है। फिर इम्तिहान इतना बड़ा हुआ कि किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो लोगों के कलेजे पानी हो जाते हैं, लोगों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। और 2 जनाजे उठ जाएं इलाका गम में आ जाता है। सलाम करो अली के उस घराने को, 1 नहीं 2 नहीं 72 लाशें सामने पड़ी हैं, लेकिन ज़ैनब की 1 रकात कज़ा नहीं हुई है। 1 रकात सैयदा ज़ैनब की कज़ा नहीं हुई है। कज़ा छोड़िए साहिब, जब ख़वातीन रो रही थी शहादत के बाद, घोड़े दौड़ रहे थे लाशों पे, तब अली की बेटी ने कहा था जो होना है वो होगा, खबरदार असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए किसी की। ये सैयदा ज़ैनब ऐलान कर रही थी। यजीदी शराब की मौज में थे, अली के घर वाले तयम्मुम करके नमाजें पढ़ रहे थे, तयम्मुम कर करके नमाजें पढ़ रहे थे अली के घर वाले। खुदा की कसम एक बंदे का इंतकाल हो जाए सारे रिश्तेदार आके तसल्ली देते, सारे आके बैठ जाते, खाना नहीं खाता कोई उसे बुला बुला के खाना यार, उसके मुंह में ज़बरदस्ती लुक़्मे देते। लेकिन ये करबला है साहिब, यहाँ सारे शहीद हो गए हैं, ना कोई ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली देने वाला है, ना कोई सैयदा ज़ैनब का हौसला बढ़ाने वाला है। यहाँ रोने वाले भी खुद हैं, आंसू पोंछने वाले भी खुद हैं, यहाँ तड़पने वाले भी खुद थे, संभलने वाले भी खुद थे, यहाँ रोने वाले भी खुद थे, आंसू पोंछने वाले भी खुद थे। मगर खुदा की कसम बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो थे मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा उर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। ओ भाई खुदा की कसम करबला इम्तिहान की जगह थी, करबला इम्तिहान की जगह थी, मुकम्मल इम्तिहान दिया अली के घर वालों ने। बात लंबी होगी, मैं आपसे बता दूं आज ना, सिर्फ इतना आपसे कहूँगा, पूरी तारीख पलट डालिए, पूरी तारीख पलट दीजिए, कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा अली की बेटियों ने अपने सर के दुपट्टे उतारे हों, नहीं मिलेगा। दुपट्टे उन्होंने उतारे हों, छीने गए या ना छीने गए ये अलग मसला है, खुद से उन्होंने चादरें नहीं उतरने दी। मुझे बताओ 10 मुहर्रम के नाम पर तेरी मेरी बेटी तख्त देखने जाए, ताजिया देखने जाए, मेहंदी लेके जाए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीनन सैयदा ज़ैनब के दिल पे ज़रूर छुरी चलती होगी कि मैंने इस उम्मत के लिए अपना कुर्बान किया था ख़ानदान, और सर से चादर नहीं सरकने दी थी। और ये हमारे ही 10 तारीख की शहादत के दिनों की आड़ लेकर के बेगैरती को आम करती जा रही हैं, सरों के दुपट्टे उतार दिए गए हैं, मेहंदी के नाम पे तमाशे बनाए जा रहे हैं, ताज़िये के नाम पे त्यौहार मनाया जा रहा है, नए कपड़े पहन करके खुशियाँ जताई जा रही हैं। वो भाई ये 10 तारीख का जो दिन था तेरे लिए तमाशे का दिन नहीं था, ये मेले का दिन नहीं था। दुनिया जानती है हुसैन ने जान सजदे में दी है, और आखिरी बार जब नेज़े पे गए तब भी कुरान पढ़ के सुनाया है 10 तारीख में तमाशा नहीं, मेला नहीं, मेहंदी नहीं, काजे नहीं, तमाशे नहीं, तख्त नहीं, ड्रामे नहीं। अगर हो सके हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हर घर मुसल्ला बिछना चाहिए, और दुनिया को पता चलना चाहिए हुसैन ने तलवार के साए में सजदा किया था, हम छत के साए में हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। इसी का नाम मसलके आला हजरत है। लेकिन कौन पढ़े कुरान? जिसे आता हो, जिसे कुरान आता है वही तो पढ़ेगा, जिसने कभी सीखा ही नहीं तो वो क्या खाक पढ़ेगा?
अल्लाह माफ करे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपसे, आज जो भी खिदमत हो रही है ना कुरान की, ये मदरसे कर रहे हैं हमारे, और इन मदरसे वाले अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, 6-6, 8-8 हजार तनख्वाह दे रहे हैं हम इन्हें, और ये पकड़ पकड़ के कुरान पढ़ा रहे हैं हमें, जबरदस्ती हमें कुरान पढ़ाते ही है। 10 मिनट निकाल ले, 5 मिनट निकाल ले, आजा, थोड़ा टाइम निकाल के आ जाया कर। कहता शाम तक आता हूं काम करके। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ईशा के बाद तैयार हूं। आधा घंटा पारा लेके बैठ जाया कर, कुरान सीख ले। क्या मिलेगा इसको? इसको मिले या ना मिले, लेकिन ये जानता है अगर तूने कुरान पढ़ लिया और इसका आदी हो गया, जब तू कब्र में पहुंचेगा अंधेरा नहीं होगा, पुलसिरात पे पहुंचेगा अकेला नहीं होगा, हश्र में पहुंचेगा प्यासा नहीं होगा। यही कुरान कब्र में भी साथी बनेगा, हश्र में भी साथी बनेगा, पुलसिरात पे भी साथी बनेगा। प्यास के माहौल में तेरी प्यास बुझाने के लिए यही कुरान हौज़े कौसर से पानी लाएगा। इसलिए ये तो ये चाहते हैं तुम कुरान के साथी बन जाओ, कुरान तुम्हारा साथी बन जाए। यही है ना। लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ताज्जुब है। मैंने कहा कोई ताज्जुब नहीं, कोई ताज्जुब नहीं। हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा तो क्या ताज्जुब है? आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा जिसकी मां एक एक लम्हा जिसे कुरान पढ़ के सुनाती रही हो, उस बेटे का हक बनता है कि वो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। क्या बात है, वाह 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 मुफ्ती साहब। जिसकी मां ने लोरियां कुरान सुना के दी हो, दूध कुरान पढ़ के पिलाया हो, जिसकी मां ने झूले कुरान पढ़ के झुलाया हो, उस बेटे का हक बनता है कि वो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए और जमाने को बताए, लोगों माएँ फातिमा ज़हरा होती हैं तो बेटे नेज़ों पे चढ़ने वाले कुरान के कारी होते हैं। लेकिन जब हम ही नहीं जानते तो हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी गिनती सुना देगा 100 तक। हाँ, 100 तक गिनती सुना देगा। कह रहा देखो मेरे लोंडे को 4 जानवरों के नाम याद हैं, सुन लो मेरे लल्ला से। हाँ, उनने सारे गिना दिया, हमें तो आते ही नहीं भाई। नहीं आती तो नहीं आती भाई, इसमें क्या डींगे मारनी है। उसको 10 याद भी है, शायद हमें 10 भी याद ना हो। चलो सुना दिए उसने, मगर अफसोस की बात है तेरे 10 साल के बच्चे को 10 जानवरों के नाम याद है, तू 58 साल का हो गया, तुझे आज तक कुरान की 10 सूरतें याद नहीं हुई। गैरत नहीं आती है हमें? गैरत आनी चाहिए। नमाज जनाजा हो रही है, 30 लोग नमाज में खड़े और 90 लोग बाहर खड़े। आओ यार तुम क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं आती ना? तुझे आए या ना आए तेरी भी पढ़ी जानी है। ये सुन कान खोल, तेरी भी पढ़ी जाएगी। इसलिए पहले तैयारी कर, तू दूसरों की पढ़ लिया कर ताकि लोग तेरे जनाजे में शामिल हो सके। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो फिर उम्मीद ना रखना कि तू बदी का बीज बोए और नेकी का फल काटेगा। ये कमजोरी है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इमाम साहब, क्या नाम है उनका? गुलाम मुस्तफ़ा साहब। इदारा कायम किया आपकी बस्ती में, मदरसा बनाया कि नहीं? खुशी की बात है कि नहीं? बोलो नौजवानों, बोलो है कि नहीं खुशी की बात? अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे, दीन के आलिम पैदा फरमा दे। अल्लाह करे इस कुरान के जरिए हमारे कब्रिस्तान में बरकतें नाजिल हो। तुम नहीं जानते हो, फरमाएगा जिस ज़मीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस ज़मीन पे अल्लाह का अजाब नहीं आता है। एक बंदा कुरान पढ़े तो अजाब नहीं आता। जिस इदारे में रोज़ सैकड़ों बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ते हों, कुरान की तिलावत करते हों, अल्लाह उस बस्ती में कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इस इदारे की खिदमत करें और मजबूती से इसके साथ खड़े हो जाएं। ख़ास करके वो नौजवान जो महीने में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाते हैं, उनसे मैं कहता हूँ अगर 1,000 कमाते हो ना, महीने में 100 रुपये